स्त्री 2। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद स्त्री अपनी मूर्ति को देखने के बाद चंदेरी छोड़ देती है। सालों बाद सर्कटा के रूप में एक नया खतरा उभरता है, एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है। शहर के लोगों का मानना है कि लापता महिलाएं बेहतर अवसरों की तलाश में चली गई हैं। रुद्र को चंदेरी पुराण के गायब पन्नों वाला एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें संदेश वो आएगा होता है। वो विक्की को चेतावनी देता है, लेकिन विक्की उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सर्कटा ले जाती है। घटना को देखने वाला एक भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। पहली फिल्म की रहस्यमयी महिला, जिसे शी के नाम से जाना जाता है, कुछ समय के लिए विक्की के सामने आती है और उसे सर्कटा के बारे में बताती है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों की जांच करते हैं और पाते हैं कि सर्कटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान था और शराबी औरतों का दीवाना था। वो प्रगतिशील महिलाओं से घृणा करता था और स्त्री की हत्या कर दी थी। जब वो एक वेश्या थी, उसके पति का सिर काट दिया और उन्हें उनकी बेटी के सामने जिंदा जला दिया। बाद में स्त्री एक आत्मा के रूप में लौटी। उसने चंद्रभान और उसके साथियों को मार डाला और उनके शवों को दफना दिया। अब स्त्री के चंदेरी से चले जाने के बाद सर्कटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है। यह महसूस करते हुए कि उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है, समूह दिल्ली में जना की तलाश करता है, जो कभी स्त्री के पास थी। जना, जो अब अपने वेयरवुल्फ चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहा है, एक स्टेज प्ले के बहाने चंदेरी वापस फुसलाया जाता है। एक पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सर्कटा हमला करता है और जना को अपनी मांद में खींच लेता है। जना का भौतिक शरीर बाहर रहता है, लेकिन उसकी आत्मा ले ली जाती है। मांद के अंदर वह अपहृत महिलाओं को पाता है। वह भागने में सफल हो जाता है और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ जाता है। सर्कटा के पीछा करने के साथ समूह मुश्किल से किले से भागता है। वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री की बालों से जुड़ी चोटी का उपयोग करके सर्कटा से लड़ती है, लेकिन उसे पराजित कर दिया जाता है। सर्कटा अपने प्रभुत्व का संकेत देते हुए स्त्री की मूर्ति को नष्ट कर देता है। वह विक्की को आश्वस्त करती है कि वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सर्कटा को रोक सकता है। वो उसे एक जादुई खंजर देती है और उसे सर्कटा का सिर काटने का निर्देश देती है। सर्कटा को लुभाने के लिए समूह क्षमा, रुद्र की पूर्व प्रेमिका द्वारा एक उत्तेजक नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था करता है। सर्कटा प्रकट होती है, लेकिन विक्की हमला करने से हिचकिचाता है। फिर सर्कटा क्षमा की रक्षा करने वाले पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और उसका अपहरण कर लेती है। बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहर की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। हताश होकर समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए एक मनोरोग अस्पताल पहुंचता है, जहां वे सर्कटा के वंशज से मिलते हैं। वो बताता है कि सर्कटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा ही हराया जा सकता है जो न तो पुरुष है, न ही महिला, न ही जानवर, बल्कि दोनों के बराबर है। वह कुछ समय के लिए विक्की के साथ मिलकर ऐसा प्राणी बनाती है। साथ में वे सर्कटा की खोह में प्रवेश करते हैं और उसका सामना करते हैं। विक्की सर्कटा के सिर को आधे में काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटे हुए सिर से और सिर निकल आते हैं। जब वे संघर्ष करते हैं तो भास्कर मदद के लिए आता है, लेकिन वह भी पराजित हो जाता है। आखिरी प्रयास में वह अपनी मां को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विक्की की मदद से सर्कटा को लावा में घसीटकर नष्ट कर देती है। अपहृत महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और भूत प्रेत से ग्रसित पुरुष सामान्य हो जाते हैं। शहर विक्की और उसके दोस्तों को नायक के रूप में मनाता है। वह बताती है कि वह एक भूत है और वह अपनी मां की आत्मा को मोक्ष दिलाने में मदद करने के लिए चंदेरी आई थी। स्त्री अभी भी उसे अतीत की छोटी लड़की के रूप में देखती है। यही वजह है कि उसने शुरू में उस पर हमला किया था। जाने से पहले वह विक्की को अपना नाम बताती है और वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। प्री क्रेडिट सीन में भास्कर जना से उससे मिलवाने के लिए कहता है, लेकिन जना मना कर देती है।
फिर भास्कर दिल्ली में एक नए खतरे का जिक्र करता है जिसमें एक आदमी शामिल है जो लोगों की गर्दन से खून चूसता है, जो एक पिशाच की ओर इशारा करता है। मिड क्रेडिट सीन में सर्कटा के अवशेषों से भरा एक बर्तन पागलखाने में आता है और उसके वंशज को अपने वश में कर लेता है, जो उसके वापस आने का संकेत देता है।